up. See, act up means what? Act is a verb. Once again, let me tell you, act is a verb, and up means what? Up means to raise. एक्ट हमारा एक वर्ब है, अप का मतलब होता है रेज करना, किसी भी चीज को उठाना, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेजल वर्ब बनाए तो ना तो हमारे पास एक्ट की कोई मीनिंग होगी और ना तो हमारे पास कोई मीनिंग अप का होगा, ठीक है। ना एक्ट का कोई मीनिंग होगा ना अप का मीनिंग होगा, ठीक है। एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाएगा एक्ट अप। तो एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, ठीक है। आपने फील करा होगा, नोटिस करा होगा, जैसे मान लो किसी इंसान के बिहेवियर में, पर्सनालिटी में अगर मान लो अचानक से कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, इन दैट केस वी यूज द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज एक्ट अप, ठीक है। एंड एक्ट अप, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्सन्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ डिवाइस, फॉर एनीथिंग यू कैन यूज एक्ट अप। Got it? See the example. My computer's acting up. I think it might have a virus. It should be it. What I said, my computer's acting up. I think it might have a virus. ये कहा जा रहा कि आज जो मेरा कंप्यूटर है वो बहुत ही अलग तरीके से ये चल रहा है। That means it's not working properly. It's not functioning properly. ठीक है? जब चीजें मान लो प्रॉपर वे में वर्क ना करे, फंक्शन ना करे, that is called act up. ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल में और लिखवा दो खुद से। सी, when I went to meet my brother, then when I went to meet my brother, then he acted up badly और strangely, ठीक है। कुछ भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने कि जब मैं अपने भाई से मिलने गया, क्या करा उसने, उसने बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करा, बिहेव करा। दिस समवन इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली विद यू, ठीक है। कहते हैं एक एबनॉर्मल, देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ टर्म इन इंग्लिश। देखो नॉर्मल हम क्या समझते हैं, जब चीजें नॉर्मल हो। एक होता है हमारा नॉर्मल, समझिए जब चीजें सही से चल रही हो। एक होता है हमारा एबनॉर्मल, जब चीजें थोड़ी उटपटांग हो, ठीक है। तो एबनॉर्मल को ही हम कहते हैं एक्ट अप। गॉट इट? तो चलिए कमेंट करते रहे, बताते रहे, कोई कोई डाउट हो। कश्यप, गौतम, आईएएस सार्थक यादव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एड ऑन। देखो एक एड ऑन होता है और एक एड अप होता है। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये एड ऑन अगर आप देखोगे तो अक्सर आपके फ्रेजल वर्ब के साथ साथ, ठीक है, ये सारे इडियम्स और फ्रेजेस में भी हम इसका यूज करते हैं। वहां भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एड अप और एड ऑन। देखो एक तो हमारा एड अप होता है और एक एड ऑन होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। देयर आर मेनी पीपल हु थिंक्स दैट एड अप एंड एड ऑन बोथ आर सेम, बट नो, बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। लुक एट द फर्स्ट वर्ड दैट इज एड ऑन। देखो एड ऑन का क्या मतलब बताएगा कि इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन। जैसे मान लो कि हमारा 2000 का बजट है कि मुझे नए ड्रेस लेने हैं, 2000 के मेरे बजट है, लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि एक दो चीजें ऐसी हैं जो रिमेनिंग है, छूट गई हैं, मुझे ऐड करना है, ठीक है। मान लो मैंने प्लान बनाया कि मुझे एक जींस लेनी है नई, ठीक है, मुझे 2 शर्ट्स लेने हैं नए, तो मुझे लगा कि चलो 2000 में ये हो जाएगा। बाद में मुझे याद आया कि अरे यार मुझे तो एक लोअर भी लेने हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो एड ऑन हो जाएगा। तो जहां मैंने 2000 खर्च करा, अगर मैं उसमें 500 और खर्च कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एड ऑन। तो एड ऑन का मतलब होता है कि जो हमारा पूरा बजट है, कंप्लीट बजट है, उसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो उसे हम एड ऑन कहेंगे। जैसे देखो, you have to add the VAT on the top price they give, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो कि उन्होंने जो भी प्राइस पेड करा, ठीक है, जैसे मान लो सपोज यू बॉट अ टेलीविजन और आपने उसके लिए क्या किया, 20,000 आपने पे करा, ठीक है। तो 20,000 आपने पे करा टेलीविजन के लिए, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है। उसके बाद उस पर क्या होता, हमारा 18% तक हमारा क्या लग जाता था, वैट। देखो पहले वैट थी, अब जीएसटी आ गया, ठीक है।
जिसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ वैट हम क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। लेकिन करते तो है ना, अगर हमारा 20,000 की टेलीविजन है तो इस पे अगर हम मिनिमम भी अगर देखें, ठीक है, तो 1800 से 2000 के आसपास हमारे टैक्सेस लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो उसी को हम कहते हैं एड ऑन। गॉट इट।